हेलो एवरीवन। जन्माष्टमी की आप सभी को श्री आईएएस एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि परमपिता परमेश्वर आपकी इस कर्मभूमि को ध्यान में रखते हुए आपके ज्ञान को योग में तब्दील करेगा। विश्वास इस बात का भी है आपकी इस सफलता को कर्म के दुष्चक्र से दूर करके आपको फल का आनंद प्रदान करेगा। और इसी सोच और इसी विचार के साथ हम सभी इस जन्माष्टमी के पर्व को मनाएंगे। हम मनाएंगे इस जन्माष्टमी के पर्व को इसलिए भी क्योंकि बात है देश के 125 करोड़ लोगों की, बात है उस परमपिता परमेश्वर की आध्यात्मिक नीति मर्मज्ञता की, बात है उस महाभारत की जिसको उसने अर्जुन को विजयी कराया। तो हम उसके बारे में जानें, उसके पर्व को मनाते हैं तो उसी से संबद्ध कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो परमपिता परमेश्वर है कौन, आखिरकार वो कैसा है। क्या वो वास्तव में वो कृष्ण है जो ग्वाल बाल वालों के साथ में खेलता है? क्या वास्तव में वही कृष्ण है जो मुरली की धुन पे पूरी गोपिकाओं को नचाता है? क्या वास्तव में वही कृष्ण है जो राधा के प्यार में पूरी तरह से विभोर है? या फिर वास्तव में वही कृष्ण है जो अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से जितने भी असुर हैं उनको विनाशित कर दिया? क्या वास्तव में वही कृष्ण है जो परम पिता होने के बावजूद भी एक रथ का सारथी बनता है? आखिरकार वो इतना नीति मर्मज्ञ क्यों है? आखिरकार वो इतना दयालु क्यों है? आखिरकार वो हर एक परिस्थिति में झुकने को तैयार क्यों है? आखिरकार वो इतना अनुकरणीय क्यों है? आखिरकार वो कृष्ण जो विदुर के घर में जाके साग खाता है, आखिरकार वो कृष्ण जो अकेले ही हर एक परिस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसी से संबद्ध आज हम कृष्ण को समझेंगे। जब हम कृष्ण को समझते हैं तो मुझे याद आता है एक भजन जो मेरे परम पिता परमेश्वर की याद में मेरे पिताजी हमेशा मुझे सुनाते हैं। और बात इसलिए भी ये खास हो जाती है क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व मेरे घर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि हम सभी इन्हीं की कृपा पात्र से आज हम इतने योग्य बन पाए। तो इसी से संबद्ध इन्हीं के जीवन की चंद पंक्तियां हैं। जब बात आती है कि माँ यशोदा किस तरीके से उस परमपिता परमेश्वर को, मतलब जिसको दुनिया कभी नहीं बांध पाई, उसको बांधने चलती हैं, तो इसी पर लोगों ने भजन बनाया। तो इस भजन को ध्यान से सुनिएगा, चंद लाइनें हैं, उम्मीद है आपको भजन पसंद आएगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। जिसके चरण कमल कमला के, जिसके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, उसको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा। जिसका ध्यान विरच शंभु संकादिक से न संभलते देखा, उसको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिसकी वक्र भ्रकुट के डर से, जिसकी वक्र भ्रकुट के डर से सागर सप्त उछलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। वो परमपिता परमेश्वर है। लोग हमेशा कहते हैं कि ये परमपिता परमेश्वर जो बांसुरी से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और सुदर्शन चक्र पे आ जाते हैं, वास्तव में वही परमपिता परमेश्वर है। ये परमपिता परमेश्वर इस तरीके से लोगों के लिए अनुकरणीय बन जाते हैं, हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। अभी परसों के दिन ही मैं अपने पिताजी से बात कर रहा था, तो हमारी जब डिबेट शुरू हुई तो उन्होंने पूछा कि आखिरकार ऐसा क्या है कि जो हिंदू धर्म है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जा रहा है और बाकी जो धर्म हैं उनमें रूढ़िवादिता, उनमें संस्कारों का अभाव ये आने क्यों लगा है। तो मैंने उनको बताया, ये हालांकि मैंने ऐसे सोचा था, बैठा था अचानक, क्योंकि इतनी हिस्ट्री जब हम पढ़ाते हैं, इतना एथिक्स जब हम पढ़ते हैं, तो दिमाग में कभी ना कभी कोई ना कोई बात तो आ ही जाती है। तो वही चीज़ आई। मैंने कहा कि देखिए, इस दुनिया में हर एक धर्म की अपनी एक पुस्तक है और हर एक धर्म में अपनी उस क्रिया की या अपनी उस धार्मिक मान्यता की एक पद्धति है। हम इस्लाम की बात करें तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि आपको 5 वक्त की नमाज करनी है, इस स्थिति में करनी है और ऐसे ही करनी है।
जब हम बाइबिल को पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि हमें चर्च में जाना ही जाना है। जब हम गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि इतने दिन तक हमें अरदास करनी ही करनी है, हमें गुरुद्वारा जाना ही जाना है। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भगवान ने भक्ति के 3 माध्यम बताए हैं, अर्थात परम पिता परमेश्वर को अपनाने के आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला, आप चाहें तो भक्ति करें, मतलब अपनी चोटी को आप किसी भी तरीके से किसी भी मंदिर में कहीं पर भी जाके भगवाधारी वस्त्र पहन के किसी भी स्थिति में हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे जपें। या फिर आप अपनी कर्म भूमि के माध्यम से जो कर्म आपका है, अगर आप एक मजदूर हैं तो मजदूरी करें, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बने, अगर आप एक वकील हैं तो वकील की भूमिका में रहें, अगर आप एक छात्र हैं तो छात्र की भूमिका में रहकर अपना कर्म करें। छात्र का कर्म क्या है? शिक्षा लेना। वकील का कर्म क्या है? अपनी वकालत करना। डॉक्टर का कर्म क्या है? अपनी डॉक्टरी करना। अर्थात उसको फिर किसी मंदिर में किसी घंटी को बजाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई अगरबत्ती लगाने की ज़रूरत नहीं है। परमपिता परमेश्वर ये कहते हैं एक शिक्षक का जो दायित्व है वो है ज्ञान देना। अगर वो ज्ञान दे रहा है, अगर उसको ज्ञान हो गया है तो उसे मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं उसको प्राप्त हो जाऊंगा। परमपिता परमेश्वर गीता में ही कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जो कोई व्यक्ति मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात कोई व्यक्ति कोई मुझे सिर्फ पत्र दे, कोई पत्ते हों सूखे, कोई पुष्प हो या कोई भी मेरे द्वारा प्रकृति में प्रदत्त फल हो, वो अर्पण करता है तो उसे मैं स्वयं खाता हूँ। ध्यान देना, बोलते हैं स्वयं खाता हूँ, अर्थात मैं 56 भोगों का विलासी नहीं हूँ। मुझे आप पंचामृत से मत नहलाएं, बस भावनाएं अपनी शुद्ध रखें, मैं स्वयं उसे मिलूंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा कर कह दो कि मेरा भक्त कभी दुखी नहीं रह सकता। और ये सत्य है, मैंने अपने जीवन में देखा है कि मैं कभी दुखी नहीं रहा हूँ। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हिम्मत कितनी भी हार क्यों ना गया हूँ, कितना ही लोगों ने हमें तोड़ा क्यों ना हो, लेकिन मेरे अंदर कभी निगेटिविटी नहीं आई। मैं हमेशा पॉजिटिव रहा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो मेरे लिए कुछ बहुत बेहतरीन करके रखा है। उसने मेरी ज़िंदगी को एक बहुत ही बेहतरीन बनाया है। और यही करामात थी कि 2021 में जब श्री IAS एकेडमी की शुरुआत हुई, तब मुझे पता चला कि सच में हमने जो सोचा था वो परमपिता ने हमारे लिए किया, और आज नित्य वो हमारे लिए वो सब कर रहा है। और उम्मीद है कि इस नित्य करने के कर्म में आप सभी को वो लाभकारी होगा। आप सभी के लिए श्री IAS एकेडमी एक उचित मार्गदर्शन का काम करेगी, क्योंकि वास्तव में ये परमपिता परमेश्वर से संबद्ध है। तो मैं अपने पिता को यही बातें बता रहा था। मैंने कहा हिंदुत्व का जो धर्म है, जो हिंदूवादी जो धर्म है, उसमें अमेंडमेंट है, संशोधन है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी स्थिति में रह सकते हैं। अर्थात वो एज इट इज़ एज अ कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन का कि जिसको हम अमेंड कर सकते हैं। आप राम को माने, चाहे कृष्ण को माने, हनुमान को माने, चाहे माँ दुर्गा को माने, काली को माने, चाहे सावित्री को माने, किसी को भी आप माने, बस माने। और नहीं मानना तो मत माने, क्योंकि चारवाहक कहता है। सिंपल सी बात है ना, मतलब हमारे यहाँ रिजिडनेस नहीं है, तो इसी चीज़ से संबद्ध है। उम्मीद है आपको हमारी पूरी बातें समझ में आई। अब जाते जाते परम पिता परमेश्वर के लिए चंद लाइनें जो हमारे यहाँ हमेशा पूजन के रूप में, आरती के रूप में नित्य गाई जाती है, खासतौर पे मेरी सिस्टर हमेशा इसे गाती है, तो उसी से संबद्ध ये मतलब पंक्तियाँ हैं। आपको उम्मीद है अच्छी लगेगी। आपने कई आरतियाँ भगवान की सुनी होंगी, लेकिन इस आरती में भगवान के पूरे जीवन को, उनके पूरे चित्र को, उनकी पूरी बॉडी को, उनके पूरे फीचर को काफ़ी अच्छे से गुना गया है और काफ़ी अच्छे से गुंथित किया गया है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की
कि बनवारी नथवारी की, दुहुन सर कनक मुकुट झलके, दुहुन श्रुत कुंडल बल हलके, दुहुन दृग प्रेम सुधा छलके, चसीले बैन रसीले नैन, गसीले सैन, दुहुन मैनन मनहारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, कि बनवारी नथवारी की, दुहुन दृग चितवन परवारी, दुहुन लट लटकन छवि न्यारी, दुहुन भव मटकन अति प्यारी, रसन मुख पान हसन मुस्कान, दसन दम कान, दुहुन बेसर छवि न्यारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, कि बनवारी नथवारी की, एक ओर पीतांबर फहरे, एक ओर नीलांबर लहरे, दुहुन ओर लर मोतिन छहरे, कन कनन खनक किन किनन झनक, नुपूरन भनक, दुहुन रुन झुन धुन प्यारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, कि बनवारी नथवारी की, एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चूनर छवि साजे, दुहुन सिर तिरछे बल भाजे, संग ब्रज बाल लाडली लाल, बाँह गल डाल, कृपाल दुहुन दृग चारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, कि बनवारी नथवारी की। ओम कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते लोक्यं श्रुतामलोके, राधाकांते नमस्तुते तप्तकांते गौरांगी राधे, वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुताये देवी, प्रणाम मुहुर्मुहुर्रम, प्रणाम मुहुर्मुहुर्रम। जय श्री कृष्ण जय गोपाला, जय श्री कृष्ण जय गोपाला।